आज शनिवार के पावन अवसर पर मैं आपको शनिदेव से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाऊंगी। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस समय वैशाख चल रहे हैं। वैशाख माह के शनिवार व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ज़्यादा अधर्मी था। उसने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया, ना ही वह कभी किसी को भोजन खिलाता था। अगर कोई उसके द्वार पर पानी मांगने आ जाता तो भी वह उसे भगा दिया करता था। चाहे कौन सा भी दिन हो, उसने किसी भी दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसके पापों का घड़ा भरने वाला था, जिस वजह से अब साहूकार बीमार रहने लगा। बीमार रहने की वजह से उसकी पत्नी काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि वह अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने कई सारे वैद्यों को बुलाकर अपने पति का उपचार कराया, पर कोई फल ना मिला। धीरे धीरे साहूकार की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी काफ़ी दुखी बैठी हुई थी। तभी उसके द्वार पर पानी पीने के लिए एक साधु आया। साधु को पता था यह साहूकार कभी किसी को कुछ नहीं देता, फिर भी वह पानी की आस में उसके द्वार पर आ खड़ा हुआ। साधु को देखकर साधु की पत्नी अंदर गई और साहूकार के मना करने के बावजूद भी वह साधु के लिए पानी ले आई। यह देखकर साधु काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने साहूकार की पत्नी से कहा, तुम्हारा पति तो कभी भी दान पुण्य नहीं करता, क्या उन्होंने रोका नहीं? इस पर साहूकार की पत्नी ने उत्तर दिया, वह चारपाई पकड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे रोका पर मैं मानी नहीं, क्योंकि वैसे भी हमने कभी भी दान पुण्य नहीं किया है। मुझे पता है मेरे पति के सारे कुंडली में दोष हैं, उनका नरक जाना तय है, पर मैं चाहती हूँ मेरे पति को मरने के बाद स्वर्ग मिले। यह सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो भला कोई मरने के उपरांत नरक कैसे जा सकता है? अगर तुम अपना फल अपने पति को दे दोगी तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर औरत काफ़ी खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें प्रतिदिन जल दान करना चाहिए। शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद तुम्हें तेल का दान करना चाहिए। अगर तुम इस तरह शनिवार को व्रत करके शनिदेव की पूजा करोगी, दान पुण्य करोगी, तो तुम्हारे पति शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने साधु को नमस्कार किया, जिसके बाद साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद साहूकार की पत्नी ने ठान लिया कि अब वह प्रति शनिवार को शनिदेव की पूजा किया करेगी। इसलिए जब भी शनिवार आता वह बिना बताए शनिदेव के मंदिर चली जाया करती थी। वहाँ पूजा पाठ करती और शनिदेव की पूजा करने के बाद दान पुण्य किया करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसे ऐसा करते हुए 11 शनिवार हो गए। अब साहूकार की हालत में भी सुधार था। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी को चोरी छुपे इस तरह जाते हुए देख लिया, जिससे साहूकार काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुआ और बोला, तुम इस तरह चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अपने पति की ऐसी बात सुनकर साहूकार की पत्नी का दिल मानो टूट गया, क्योंकि वह जिस पति के लिए ये सब कर रही थी, आज वही पति उस पर आरोप लगा रहा। और उसने अपने स्वामी से कहा, मैं शनिदेव के मंदिर जा रही हूँ। शनिदेव की कृपा से ही आप ठीक हो पाए हैं। वैशाख का माह चल रहा है।
साधु ने बताया कि मुझे शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर वहां दान पुण्य करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर साधु को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई दान पुण्य करने की, निकल जा मेरे घर से। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, मैं भला घर से निकल जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, मैंने आपके संग 7 वचन लिए हैं। इस पर साहूकार ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, निकल जा मेरे घर से, तूने तो मेरा धन नाश में मिला दिया। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी दुखी हुई और घर से निकल आई। घर से निकल आने के बाद वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जो भी मिल जाता वह उसकी सेवा किया करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। शनिदेव ने जब यह सब देखा तो साहूकार को सबक सिखाने की ठानी और धीरे धीरे साहूकार का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। साहूकार फिर से चारपाई पर आ गया। उसकी पत्नी के सिवा घर पर कोई नहीं था, पर अब उसने अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया, जिस वजह से अब साहूकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब वह पानी से लेकर अन्य सब के लिए मोहताज हो गया। पहले तो उसे चारपाई पर ही सब कुछ मिल जाया करता था, पर अब उसे सब कुछ स्वयं लेना पड़ता, जो उसकी तथा से बाहर था। और वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये सब क्या हो गया, मैं तो अच्छा भला ठीक हो रहा था, फिर अचानक से इस तरह बीमार कैसे हो गया। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया है, जो मेरी सेवा करती थी। अब मैं अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढूंगा, उसे पता भी होगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, मुझ पर उपकार कीजिए, अन्यथा मुझे अपना अंतिम समय निश्चित दिखाई दे रहा है। साहूकार इस तरह भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह इसी तरह चारपाई पर भूखा प्यासा पड़ा रहता भगवान के ध्यान में। धीरे धीरे समय गुजर रहा। किसी ने साहूकार की पत्नी को बताया कि तुम्हारे पति तो कुछ दिनों से घर से बाहर ही नहीं आ रहे। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और वह घर भागकर गई, जहां देखा कि उसका पति चारपाई पर पड़ा हुआ अधमरी हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में साहूकार के प्राण पखेरु हो जाएंगे। ये सब देखकर साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। हे स्वामी, ये आपको क्या हो गया, आपने मुझे घर से क्यों निकाला था, अगर मैं घर से नहीं जाती तो आपकी ये हालत ना होती। अपनी पत्नी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे जाने के बाद अचानक से पता नहीं मेरे शरीर को किस रोग ने पकड़ लिया कि अब मैं चारपाई से उठ ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसा अब मेरा अंतिम समय बहुत ही करीब है। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर पत्नी जोर जोर से विलाप करने लगी और बोली, आपको कुछ नहीं होगा। तभी उसे साधु की बात याद आई कि वह बैसाख के माह में अपना पुण्य अपने पति को दे सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पति के प्राण बच जाएंगे। और उस दिन शनिवार भी था। ये सब देखकर साहूकार की पत्नी उठी, मंदिर जाकर वहां से 1 लोटा गंगा जल लाई। इसके बाद उसने हाथ में गंगा जल लेकर 3 बार कहा, मैं अपना सारा पुण्य अपने पति को देती हूँ। हे शनिदेव, मेरे पति की रक्षा करें, मैं अपना सारा पुण्य अपने पति को देती हूँ। इस प्रकार 3 बार कहने के बाद उसने जल अपने पति के शरीर पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही उसका पति एकदम स्वस्थ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके शरीर में कोई बीमारी ना हो। यह सब देखकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये सब कैसे हो गया, आखिर तुमने ये चमत्कार कैसे किया, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। इन सारे प्रश्नों को सुनकर साहूकार की पत्नी मुस्कुराई और बोली, ये सब तो बैसाख माँ और शनिदेव की कृपा थी। साधु ने मुझे बताया था अगर मैं दान पुण्य करूंगी
शनिदेव की प्रतिदिन पूजा करूंगी तो मैं अपने फल अपने पति को देकर उनके प्राणों की रक्षा कर सकती हूँ। यह सुनकर साहूकार अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। और इसी शर्मिंदगी में साहूकार ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ़ कर दो भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया पर तुमने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। अगर आज तुम सही समय पर ना आई होती तो मुझे तो यमराज के दर्शन हो जाते। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी ने कहा, ये तो मेरा धर्म था। हर पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति के प्राणों की रक्षा करे। बस अब मेरी इतनी सी आराधना है कि आप अब शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा किया करें, इसी के साथ दान पुण्य किया करें। ऐसा करने से आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। इसके बाद साहूकार प्रतिदिन दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे दान पुण्य के प्रभाव से साहूकार का नाम चारों तरफ फैल गया, जिससे साहूकार और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। साहूकार की पत्नी अब प्रति शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाया करती थी, दान पुण्य किया करती थी, क्योंकि आज शनिदेव की कृपा से ही उसके पति सुरक्षित थे। इस प्रकार जो भी शनिवार को शनिदेव की पूजा पूरी भक्ति भाव से करता है, शनिदेव अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही हो तो आपको शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं और 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो बोलिए जय शनिदेव।